नमस्कार दोस्तों। आज का जो आईपीओ हमारे पास आपके लिए वो है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ है। कंपनी बनी है 1989 में, 1989 में। कब सर्जिकल इक्विपमेंट में कंपनी डील करती है। कंपनी इंपोर्ट करती है बाहर से और असेंबल करती है इंडिया में। तो कंपनी के पास में क्या क्या प्रोडक्ट है जो किस किस डिजीज में काम आते हैं, वो है रीनल केयर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आता है, रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एंड रेडियोलॉजी, सर्जिकल डिस्पोजेबल। तो ये सब सारे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इसी सेक्टर में कंपनी यूज करती है। कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती है और असेंबल करती है इंडिया में। कंपनी जो इंपोर्ट करती है वो है जापान, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इन सब जगहों से कंपनी अपने प्रोडक्ट को मंगाती है और इंडिया में असेंबल करती है। तो इस तरह से हमारे पास इनका प्रोडक्ट पहुंचता है। तो कंपनी मेडिकल इंडस्ट्री में है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, सर्जिकल इक्विपमेंट है तो मेडिकल इंडस्ट्री में आता है ये। कंपनी के पास में जो अभी तक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक और असेंबली यूनिट है दो। तो आपने कंपनी के प्रोडक्ट को समझा कि कंपनी क्या काम करती है। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं इस आईपीओ के बारे में। फाइनेंशियल कैसा है इस आईपीओ का, हमें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है फाइनेंशियल्स को देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 मार्च 2021 में जो इनका टोटल एसेट्स है वो है 4,289 लाख का। और 31 मार्च 2022 में एसेट्स रहा है इनका 5,437 लाख का। और 23 में 31 मार्च 2023 में जो एसेट्स है वो है 6490 लाख का। टोटल रेवेन्यू है 21 में, मार्च 21 में है रेवेन्यू इनका 6,065 लाख का। 31 मार्च 2022 में जो रेवेन्यू है वो है 10,577 लाख का। और 31 मार्च 2023 में जो रेवेन्यू है वो है 11,149 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका मार्च 21 में है 114 लाख का। और 31 मार्च 2022 में है 461 लाख का। और 31 मार्च 2023 में है 765 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो अभी मार्च 2023 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस है 1591 लाख का और बोरोविंग है 711 लाख का। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं इस आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट को लेकर। क्या है आईपीओ कब ओपन हो रहा है, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 24 मई 2023 से, यानी कि आज से ही आईपीओ ओपन हो जाएगा और बंद हो जाएगा 26 मई 2023 को। अलॉटमेंट है 31 मई को और रिफंड है आपका इनिशिएट कर दिया जाएगा, रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा 1 जून को। और डिमैट में आपको आपका शेयर मिल जाएगा यदि अलॉटमेंट आता है तो, वो है 2 जून। और लिस्टिंग डेट है 5 जून को। 24 मई सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 26 मई तक विंडो ओपन रहेगा। उसी बीच आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो चलिए जानते हैं हम। रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट, जिससे 1600 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 1,44,000 रुपये। रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 1600 शेयर, यानी कि 1 लॉट। एच मिनिमम लगा सकते हैं 2 लॉट, जिसमें 3200 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,28,000 रुपये। या क्यूआईबी को ऑफर किया गया है 26.46% से, यानी कि 5,23,200 शेयर। और एनआईआई और एचएनआई ऑफर्ड है यहाँ 27.18% का। और रिटेल ऑफर्ड है 46.36% का। तो टोटल शेयर जो है ऑफर किया जा रहा है 19,77,600 टोटल शेयर है। कंपनी का पी रेशियो है 12.28 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 93.96 करोड़ का। आरओई है 32.42 का। और आरओसी है 37.98 का। और डेप्ट इक्विटी है 0.3 का। और ईपीएस है 10.6। आरओएनडब्ल्यू है 32.42% का। तो चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा मानना रहेगा कि इस आईपीओ में आप लगा सकते हैं। फाइनेंशियली कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और बात रही प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर अभी 100% होल्ड करते हैं और इनका जो पोस्ट इशू हो जाएगा वो है 73.56% का। तो यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि इनका जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है वो उस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी, और उस कैटेगरी में अभी भी ग्रोथ मिलना है और वो कभी बंद नहीं होगा।
तो उस नज़रिए से देखा जाए तो आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखें, शॉर्ट टर्म के लिए मत देखें। और ख़ास बात कि आईपीओ में लगाना ना लगाना आपका व्यक्तिगत राय होना चाहिए, ना कि आप किसी के वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर, किसी से आप इन्फ्लुएंस होकर पैसा को निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है और पैसा सबका बहुत ही बहुमूल्य होता है। इसलिए आप निवेश अपने विचारों को स्पष्ट करके ही करें। कंपनी को टटोल लें कि आपके पैमाने पर, जो जिस पैमाने पर आप देखना चाहते हैं कंपनी को, वो पैमाना, वो पैरामीटर, आप जो पैरामीटर आपने सेट कर रखा है अपने माइंड में, जो आप जानते हैं फाइनेंशियली, तो उस हिसाब से कंपनी खरी उतर रही है या नहीं, उस हिसाब को जज करने के बाद ही आप कंपनी में पैसा लगाएं। अन्यथा ये डिसीजन आपका है, पैसा ना लगाना और लगाना। धन्यवाद।